Assalamu alaikum, students. Welcome to chemistry class. Today our topic is oxides of halogens from chapter number 5 named halogen and their compounds. This topic is from FSC part 2 chemistry. बेटा इसमें हम जो ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजेंस हैं उनको हम डिफ़ाइन कर लेते हैं कि ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजन हैं क्या। तो हमें ये पता लगता है कि हैलोजेंस जब ऑक्सीजन के साथ कोई कंपाउंड बनाते हैं, चाहे डायरेक्ट बनाएं चाहे इनडायरेक्ट बनाएं, तो हमारे पास वो कंपाउंड्स ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजन कहलाते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है और आयोडीन है, इसमें बताया ये जाता है कि हैलोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करते, लेकिन अगर कोई इनडायरेक्ट मेथड अप्लाई करें तो हमारे पास वो कंपाउंड्स जो हैं वो ऑक्साइड्स में चेंज हो सकते हैं। जिस तरह हमारे पास फ्लोरीन है, इसमें हमारे पास बेटा डिफरेंट 3 ऑक्साइड्स दिए गए हैं, जैसे कि ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड है, डाईऑक्सीजन डाईफ्लोराइड है, ट्राईऑक्सीजन डाईफ्लोराइड है। इसी तरह क्लोरीन के लिए क्लोरीन डाईक्लोरीन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरीन हेक्सा ऑक्साइड, क्लोरीन हेप्टा ऑक्साइड। ब्रोमीन के लिए ब्रोमीन मोनोऑक्साइड, ब्रोमीन डाइऑक्साइड, ब्रोमीन ट्राइऑक्साइड, आयोडीन टेट्रा ऑक्साइड, आयोडीन आयोडेट, I4O9, iodine pentaoxide. These are the oxides for the respective fluorine, chlorine, bromine and iodine. अब हम इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट जो आपके कोर्स के अंदर डिस्कस किए गए हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे। जैसे कि ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन में सिर्फ एक ही किस्म के ऑक्साइड्स को डिस्कस किया गया है, विच इज़ ट्राई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड। आप इसके अंदर बेटा 2 स्ट्रक्चर्स भी दे सकते हैं। OF2 का भी स्ट्रक्चर बना हुआ है ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड का, ठीक है, और डाईऑक्सीजन डाईफ्लोराइड का ये उसके अलावा है, जो इसमें डिकम्पोजिशन में जब बनेंगे तो आपको ये बताया जा रहा है। आप देख लें OF2 का रिएक्शन में 105 एंगल है, जबकि H2O का एंगल 107 होता है। तो इट इज़ प्रेजेंस ऑफ फ्लोरीन एटम, इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्लोरीन एटम। इसी तरह O2F2 है, ये देखें आपके पास यहाँ पर 2 ऑक्सीजन आपस में लिंक हैं और उनके साथ एक एक फ्लोरीन अटैच है। चलते हैं हम अपने डिस्क्रिप्टिव पार्ट पे कि दिस ऑक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड व्हेन अ मिक्सचर ऑफ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन इज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। कि जब आप फ्लोरीन और ऑक्सीजन को कहते हैं किसी मिक्सचर में मिक्स करके इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में इलेक्ट्रिक स्पार्क देते हैं, तो वो कन्वर्ट होकर ट्राई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड बनाता है। एट 363 डिग्री it is dark viscous liquid but turns to reddish brown solid at 350 degrees. On decomposition it give oxygen and their oxides of fluorine. कि जब आप देखते हैं तो 363 डिग्री पर ये हाई टेम्परेचर में डार्क विस्कस लिक्विड होता है, जबकि ये लो टेम्परेचर करने पर ये रेडिश ब्राउन सॉलिड में चेंज होता है। और अगर आप इसको डीकम्पोज करते हो तो ये डाईऑक्सीजन डाईफ्लोराइड O2F2, जिसका स्ट्रक्चर भी आपको अभी बताया है, और साथ में ऑक्सीजन में टूट जाते हैं। फर्दर जो है वो अगर O3F2 को आप फ्लोरीन से रिएक्शन करवा दें तो तब भी आपके पास मोर क्वांटिटी में O2F2 बनती चली जाएगी। इसी के साथ यहाँ पर जो फ्लोरीन का ऑक्साइड है ये ख़त्म हो गया है। आपके पास एक ही ऑक्साइड जो है वो डिस्कस किया गया है फ्लोरीन मॉलिक्यूल का। उसके बाद हम आ जाते हैं ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन पे। ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन के अंदर जो ऑक्साइड्स हमारे पास मौजूद हैं उनमें क्लोरीन डाइऑक्साइड सबसे पहला है। तो बेटा हमारे पास ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन जो है उसको डिस्कस कर रहे थे कि ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन जनरली अनस्टेबल होते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सिंथेसाइज देम बाय डायरेक्ट कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स लाइक क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। दे हैव एक्सटेंसिव इंडस्ट्रियल यूज एज
commercial bleaching agents for wood, paper, pulp and for water treatment। तो जब आप क्लोरीन और ऑक्सीजन को डायरेक्ट कम्बिनेशन करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है इतना, लेकिन अगर इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इनके यूजेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इसको हम आगे प्रिपेयर करेंगे। क्लोरीन डाइऑक्साइड जो है वो पेल येलो कलर की है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय रिड्यूसिंग NaClO3 with NaCl और SO2 और CH3OH। जब आप NaClO3 मींस ऑक्सी एसिड्स का, ये हेलोजेंस के जो ऑक्सी एसिड्स होते हैं ना, जैसे कि HClO, HClO2, HClO3, HClO4, उनके ये साल्ट है, ठीक है। और इसमें हमारे पास यहाँ पर NaClO3 जो ऑक्सी एसिड्स का साल्ट है, अगर आप इसको रिड्यूस कर दें, रिड्यूस मींस इसकी रिडक्शन करवा दें बाय द हेल्प ऑफ NaCl, SO2 और मेथनॉल, तो यू कैन फॉर्म क्लोरीन डाइऑक्साइड इन ए स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम। तो अब साल्ट का जो आइन आपके पास यहाँ पर रिएक्शन के अंदर लिखा हुआ है वह ClO3 -1, जो कि रिएक्शन में 2Cl नेगेटिव के साथ रिएक्ट करता है और आपके पास 4H पॉजिटिव बनाता है, और 4H पॉजिटिव की मौजूदगी में क्लोरीन डाइऑक्साइड और क्लोरीन गैस और वाटर के जो वो प्रिपेयर करेगा। अब आप देखें वो NaClO3 से ClO3 -2 के 2 मोल्स आए और 2 मोल्स NaCl से Cl नेगेटिव के आए, और एसिड के 4 प्रोटॉन जो है वो यहाँ पर शो किए गए हैं। जो तीनों बातें ऊपर लिखी हुई थी वही चीज़ वहाँ पर आइंस की फॉर्म में शो की गई हैं, और ये प्रिपेयर कर रही हैं क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरीन गैस और वाटर मॉलिक्यूल। फिर एक और प्रेपरेशन है कि अगर आप इसको NaClO3 की बजाय अगर आप इसको पोटाशियम क्लोरेट KClO3 की मदद से रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4 and H2SO4, तो यू कैन प्रिपेयर क्लोरीन डाइऑक्साइड एज वेल, ठीक है। इसमें फर्दर जो बाय प्रोडक्ट में पोटाशियम सल्फेट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड ये बनते हैं, ये बन सकते हैं। उसके बाद क्लोरीन डाइऑक्साइड जो है वो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं कि क्लोरीन और ऑक्सीजन में डिकम्पोज होकर एक्सप्लोड हो जाती है। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर एंड स्टेबल इन डार्क के अंदर ये स्टेबल है। इट डिकम्पोजेज स्लोली इन वाटर टू HCl एंड HClO3, कि अगर आप इसको स्लोली डिकम्पोज करते हैं तो ये वाटर और HCl और HClO3 में डिकम्पोज होते हैं। बाय नेचर ये पैरामैग्नेटिक है। इट इज़ यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर एंड टू ब्लीच सेलुलोज मटेरियल, के सेलुलोज के मटेरियल को ब्लीच करने के लिए। क्लोरीन की ऑक्साइड्स है ना, इस वजह से ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है इनकी, और प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए भी इस्तेमाल होता है। सेकंड ऑक्साइड जो कि हम स्टडी करेंगे क्लोरीन हेप्टा ऑक्साइड Cl2O7। बेसिकली इधर से आपका MCQ आता है, क्लोरीन डाइऑक्साइड एनहाइड्राइड ऑफ परक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो इसका MCQ कुछ यूँ आएगा कि द एनहाइड्राइड ऑफ परक्लोरिक एसिड विच इज़ आल्सो रिटन एज फार्मूला फॉर HClO4, ठीक है। तो HClO4 का जो एनहाइड्राइड है मींस इससे वाटर रिमूव्ड होकर आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो डाइक्लोरीन हेप्टा ऑक्साइड है। इट कैन बी obtained at -10 degrees बाय डिहाइड्रेशन ऑफ HClO4 विद P2O5, कि जब आप इसको डिहाइड्रेशन करवाते हैं, आपने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल भी पढ़ी हुई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसके अंदर आपने पढ़ा है कि Al2O3, P2O5 ये तमाम जो ऑक्साइड्स हैं ये एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल होते हैं। तो जब आप P2O5 से रिएक्ट करते हैं तो ये आपके पास वो बनाते हैं HPO3 और क्लोरीन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक था। ये हमने 2 किस्म के ऑक्साइड्स पढ़े हैं, एक ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजेंस में फ्लोरीन के ऑक्साइड्स और क्लोरीन के ऑक्साइड्स हमने पढ़े हैं, ठीक है। यहाँ तक ही आपने पढ़ना है आज। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो कल की क्लास है, इसी नेक्स्ट जो मंडे की जो क्लास होगी उसके अंदर हम इसको कंटिन्यू करेंगे।